नमस्कार, मैं अफसर हुसैन गाजीपुर चैनल से। आज हम देवकली बाजार में हैं और यहाँ श्री मनोज सिन्हा जी का जो राज्यपाल हैं उनका लोकसभा चुनाव के रिलेटेड, तो आइए इनसे बातें करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है और यहाँ किस एवज में आए हुए हैं। तो सर, अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं सनाउल्लाह सिद्दीकी, सन्ने अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री गाजीपुर। सर, यहाँ पर किस उपलक्ष्य में आए हुए हैं? देखिए, हम लोग आदरणीय महामहिम गुरु जी जो यहाँ पे आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। इससे पूर्व में यहाँ पे गाजीपुर से लोकसभा से मंत्री रहे और उन्होंने गाजीपुर के विकास के लिए 20,000 करोड़ से अधिक पैसा लगा दिया। गाजीपुर को गाजियाबाद के रूप में जाना जाए, इसलिए उन्होंने अब तक गाजीपुर के इतिहास में ऐसा कोई सांसद नहीं हुआ है कि आदरणीय मनोज सिन्हा जी की तरह किसी ने विकास किया। ये तो ठीक है विकास की बात, लेकिन कुल मिलाकर बात आ जाती है जातवाद का। और ये आप अभी बताएं, अपना नाम सनाउल्लाह, तो आप इसमें क्या सोच कर आए, किस उपलक्ष्य में जुड़े हैं या क्या आपको इससे बेनिफिट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का जात पात, मेरा अपना एक मानना है कि जितने क्षेत्रीय दल, छोटे दल, सबसे ज़्यादा जात पात को इन्होंने फैलाया। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। देखिए, सरकार की जितनी योजनाएं अब तक लागू हुई, किसी को जात, पंथ, मजहब के नाम पे किसी को नहीं दिया गया। सभी सरकार की सारी योजनाओं में समान बराबर की हिस्सेदारी दी गई। कोई ऐसा व्यक्ति पूरे देश में नहीं मिलेगा आपको कि कोई ये कहेगा मैं फलानी जाति का था या फलाने धर्म का था जिसकी वजह से मुझे इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि कोई ये कहेगा कि मैं थाने चौकी गया था, फलानी जाति का था, फलाने धर्म का था और जिस वजह से हमें मेरी FIR करने से मना कर दिया। सरकार ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे चलने का काम किया। तो उसी निर्णय के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं अकेला नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी में 2 लाख लोग उत्तर प्रदेश में हम अल्पसंख्यक मोर्चा में काम कर रहे हैं और किसी को तो कोई तकलीफ नहीं है। बहुत इज्जत मिलती है, बहुत प्यार मिलता है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये जानकर बहुत ही मतलब एक खुशी होती है कि सबका साथ देकर चलता है कोई भी पार्टी, इसीलिए वो अपना वर्चस्व बनाए रखता है। अभी मनोज सिन्हा जी आने वाले हैं, इसलिए इसके बाद ही थोड़ा और न्यूज़ लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही हम लेते हैं। सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में क्या ऐसी बात है कि सारे लोग जुटते जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, देश हित में काम करती है, किसी जाति धर्म के लिए काम नहीं करती। इसमें लगातार लोग संख्यानित, लेकिन यहाँ तो जैसे बताया जा रहा है सबको सुविधा नहीं मिल रहा है, जैसे कि मकान की बातें किया जाए या विकास की बातें किया जाए, तो ऐसा सुनने में आ रहा है, लोग कर रहे हैं। तो क्या ये इसमें कुछ सच्चाई है कि वैसे ही? देखिए, मैं किसी भी गांव में आपको दिखा दूँ, इतना मकान जो 10 वर्षों में माननीय जी ने दिया है, माननीय मोदी जी ने, जो झोपड़ी का घर था, मिट्टी खटाने का करकट का था, आज छत बन गया है। मुझे लगता है कि इक्का दुक्का गाँव में छूटे हुए हैं, नहीं तो सभी के पास घर, शौचालय, आवास योजना का लाभ, सड़क, बिजली, पानी में सड़कें जो दिख रही हैं नेशनल हाईवे, उनकी देन है, इसलिए लोग जुट जा रहे हैं। देखिए, मनोज सिन्हा के आने के उसमें लोगों का काफिला बढ़ता जा रहा है और कुछ न कुछ जानकारी हम लोग हासिल करते जा रहे हैं। तो सर, अपना परिचय देते हुए बताइए। भाई साहब, मेरा नाम प्रवीण कुमार त्रिपाठी है, बीजेपी दिल्ली का, और अपने गाजीपुर से में सांसद रहे, रेल राज्य बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए। में आज वे गाजीपुर में उनका आगमन हो रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं उनके राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होते। मनोज सिन्हा जी से गाजीपुर की जनता का इतना लगाव है, कहीं भी जाते हैं हिम्मत भी लग जाती है कार्यकर्ताओं को, बिना किसी साधन, बिना किसी बुलावे के
सारे लोग भाग करके मनोज सिन्हा जी को सुनने के लिए, मनोज सिन्हा जी को देखने के लिए आते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो गाजीपुर को जो उन्होंने बना दिया, कोई अभी तक का जब से आजादी हुआ है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था। लेकिन इसमें जो ऐसे आप क्या सोच कर आए थे, या क्या आपकी बातों पर रखी जा रही है कि नहीं रखी जा रही है? देखिए, मनोज सिन्हा जी गाजीपुर में वास्तव में आजादी के बाद से अब तक लेकर के अगर देखा जाए, मनोज सिन्हा जी इससे पहले भी 2 बार सांसद रहे गाजीपुर, और निश्चित तौर पे जो हम लोगों का सैदपुर विधानसभा है, पहले ये सादात हुआ करता था, बाद में इसको सैदपुर के नाम से विधानसभा हुई। तो जब सिन्हा जी 2014 के चुनाव में यहाँ चुनाव लड़ने के दिखी जाए, जब घोषणा हुई, उनकी कुछ कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह जो है देखने को मिल रहा था कि हम सबको भी एक अच्छा नेता मिल रहा है, इनके नेतृत्व में गाजीपुर का और सैदपुर विधानसभा का भी विकास संभव है, हो सकता है। इस नियत से कार्यकर्ता मनोज सिन्हा जी के करीब होते गए और मनोज सिन्हा जी उनके विश्वास में खरा उतरते गए। ये खरा तो उतरते गए, लेकिन जो परिणाम आया वो अफसोसजनक था। इस बार क्या उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए भाई साहब, 2014 के चुनाव में मनोज सिन्हा जी 3,46,000 के आसपास वोट पाकर के चुनाव जीत गए थे, और 19 के चुनाव में जब आदरणीय मनोज सिन्हा जी को टिकट मिले, इसमें उत्तर प्रदेश का चाहे देश का कह लीजिए बहुत बड़ा गठबंधन हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग या विकास से प्रभावित थे। मनोज सिन्हा जी को 14 की अपेक्षा 19 में 4,46,000 के आसपास वोट, माने 1 लाख वोट जो है विकास के नाम पे लोगों ने मनोज सिन्हा जी को दिया। लेकिन गठबंधन इस तरीके का है, पूर्वांचल में जो स्थिति है गठबंधनों की, इसमें अगर देखा जाए तो मनोज सिन्हा जी ने जो काम कराया था, उस काम पे मुहर यहाँ की जनता, जो विकास को चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने किया। और अगर गठबंधन नहीं रहता, मनोज सिन्हा जी 1 लाख से और चुनाव जीतते। बावजूद इसके जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताया। इस बार के चुनाव में, जैसे 24 के चुनाव में अगर देखा जाए, हम पूछना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सारे लोग करें कि अफजाल अंसारी चुनाव जीत रहे। अफजाल अंसारी जी आज बसपा समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, वो उनसे 2.5 लाख वोट बसपा लेके गई, ठीक है। ओम प्रकाश राजभर भी इनके साथ नहीं है। हम कह रहे हैं 40 से 50 हजार ओम प्रकाश राजभर का भी वोट है, तो 5 लाख कुछ वोट पाए थे, 2.5 निकाल दीजिए, 40-50 हजार वो निकाल दीजिए, आ जाएंगे 2,45,40,000 पे। तो चुनाव कहाँ से जीत रहे हैं अफजाल अंसारी? ये जो भ्रम की स्थिति समाज में लोगों ने पैदा कर दिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, ये कांग्रेस की आ रही है, हम सबकी सरकार माने भारतीय जनता पार्टी की सरकार। निश्चित तौर पे आदरणीय मनोज सिन्हा जी के साथ जो वोट था 4,46,000 आज भी है, और उसमें बढ़ा है, घटा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर भाजपा के गठबंधन में आए हैं, तो निश्चित तौर पर 25 से 40,000 वोट बढ़ा है। तो हम लोग खुद 5 लाख के आसपास जा रहे हैं, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, 1 लाख के आसपास हम लोग चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये मैं अख्तर हुसैन, गाजीपुर एक्सपोज चैनल।